बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि टाइम इज मनी। शायद टीचर के डर से इसे रट भी लिया था, लेकिन इसे जिंदगी में अपनाया कितना? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने काम को पूरा करने के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने सभी कामों को पूरा नहीं कर पाते? कुछ न कुछ अधूरे रह ही जाते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे का ही समय है, लेकिन कुछ लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद भी अपने काम पूरे नहीं कर पाते और कुछ लोग इतने ही समय के साथ सक्सेस के टॉप पर पहुंच जाते हैं। कोई भी व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट किए बिना सफलता हासिल करने में कभी कामयाब नहीं हो सकता, और कामयाबी उनके ही कदम चूमती है जो वक्त की कद्र करते हैं। अगर आप अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपको टाइम मैनेज करने की कला आती हो, क्योंकि सफलता एक दिन के प्रयास से नहीं बल्कि निरंतर किए गए प्रयासों से ही मिलती है। जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपके पर्स में बिना कुछ किए 24 घंटे यूं ही पड़े मिलते हैं। ये वो 24 घंटे हैं जो ना कोई आपसे चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है और ना ही इसे बढ़ा सकता है। ये आपके हैं, अब आप इसे इस्तेमाल करें या ना करें, आपको सजा देने वाला कोई नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने 24 घंटों का क्या किया। ये आपकी जिंदगी है, आपके 24 घंटे। या तो मौज कर ले या इन 24 घंटों को निचोड़ ले। हमारा यह एपिसोड खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वह जो उनके आने वाले कल में उन्हें कामयाब बनाए। सो हेलो माय डियर लिसनर्स, इवॉल्विंग सेपियंस के आज के इस एपिसोड में मैं आपकी होस्ट लेकर आई हूँ टाइम मैनेजमेंट के कुछ बेहतरीन टिप्स जो आपको सक्सेस के टॉप पर पहुँचाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एपिसोड पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूले। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना होगा, जिसे पाने के लिए जरूरी है कि आप में जोश बना रहे। हमेशा यह ना सोचे कि दूसरे लोग आपसे क्या कराना चाहते हैं, बल्कि आप अपना गोल खुद चुने। अपने गोल को प्रायोरिटी देते हुए उसको पाने की समय सीमा तय करना ना भूले। एक डेली रूटीन टाइम टेबल बनाएं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक टाइम टेबल बनाकर केवल दीवार पर चिपका दें। जरूरी है कि उस पर अमल भी करें। यदि आप अपने डेली रूटीन को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपकी जीत पक्की होगी। इसके लिए अपने रूटीन पर बिल्कुल फोकस रहकर उसे फॉलो कीजिए। यही टाइम मैनेजमेंट का सबसे अहम फैक्टर है। अगर कभी आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाए तो ऐसे में ज़रूरी है कि अपने हर वीकली रूटीन का एनालिसिस करें। आप यह देखिए कि पिछले हफ्ते में अगर आप अपने रूटीन को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाए तो उसके बचे हुए काम को आने वाले हफ्ते में पूरा कर लीजिए। आप हर रात में सोने से 10 मिनट पहले अगले दिन के कामों की लिस्ट बना लीजिए, या कहें कि अपना एक टारगेट लिस्ट बना लीजिए और फिर उस लिस्ट को अगले दिन अपने पास रखिए और हर एक काम को पूरा करने के बाद उस पर टिक लगा दीजिए। इससे आपको हर पल एहसास होता रहेगा कि कितना काम आप खत्म कर चुके हैं और कितना अभी बचा है। और डेली रात में खुद अपनी टारगेट लिस्ट का एनालिसिस जरूर करें, जिससे आपको पता चले कि बीते कल की रात आपने खुद को कितना टारगेट दिया था, आप कितने टास्क खत्म कर पाए। इससे दूसरे दिन आपके अपने काम करने की स्पीड खुद ही बढ़ जाएगी। माने या न माने, पर आज के समय में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर घंटों रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, दोस्तों से व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, और अगर कोई स्टोरी या स्टेटस डाला है तो बार बार जाकर उसके लाइक्स और व्यूज चेक करना और कमेंट्स का वेट करना। इन सभी से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है।
खुद को समझाने की कोशिश कीजिए कि अभी ये सब आपके और आपके फ्यूचर या करियर के लिए सही नहीं है। और खास तौर पर स्टडी के टाइम अपने फ़ोन को साइलेंट पर रखिए। अगर कॉल बहुत इम्पोर्टेंट है तभी पिक कीजिए, नहीं तो इग्नोर करने की आदत डालिए। सुबह अपने रूटीन टाइम पर उठने की आदत डालिए, इससे दिन भर का आलस नहीं रहेगा। हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल के चक्कर में अक्सर देर रात सोते हैं तो देर से दिन में उठते भी हैं। इससे सारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो अपने बेड टाइम के 20 से 30 मिनट पहले अपना सेल फोन बंद करके रख दीजिए। इससे सुबह आप अपने टाइम पर उठ सकेंगे। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने मन को शांत रख सकें और अपने मन में चल रही परेशानियां दूर करें, क्योंकि शांत मन से किया गया काम ज़्यादा अच्छा होता है। हमेशा घड़ी को 5 या 10 मिनट आगे रखिए। इससे आप अपने कामों को उनके टाइम लिमिट के अंदर खत्म कर सकेंगे। और ऐसा करने से एक फ़ायदा और होगा कि आप कभी भी लेट नहीं होंगे। मल्टीटास्किंग से बचें। मल्टीटास्किंग का सबसे ज़्यादा असर आपके मेन वर्क पर पड़ता है। इससे आपके काम की क्वालिटी खराब होती है। आप चाहे कितने ही काबिल क्यों न हों, यदि आप एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तो उसका असर आपके काम की क्वालिटी पे पड़ेगा ही। मल्टीटास्किंग करते समय आपका ध्यान सभी कामों पर रहता है, जिससे आप किसी भी काम को पूरी लगन से नहीं कर पाते। इससे काम तो पूरा हो जाता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना आप उसे कर सकते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। किसी भी काम को करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि क्या वह आपके लिए किसी भी तरह से फायदेमंद है। आपको खुद तय करना होगा कि इस समय आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और आपको किसे टाइम देना चाहिए। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कर सके तो रोज किए जाने वाले कामों को स्टॉप वॉच लगाकर करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आप डेली कुछ न कुछ स्पीड बढ़ा पाएंगे। और अब जब आपके हाथों में स्मार्टफोन है तो स्मार्ट वर्क भी कीजिए। टाइम मैनेजमेंट टूल्स का यूज कीजिए। आप अपने मोबाइल कैलेंडर या वर्क चार्ट वगैरह की मदद से काम समय पे पूरा कर सकते हैं। अच्छा होगा यदि आप रिमाइंडर लगाने की आदत डाल लें, जिससे आप समय रहते ही अपने टास्क खत्म कर सकें और नया टास्क समय पर शुरू कर सकें। बस रिमाइंडर को अवॉइड करने की आदत ना डालें और उसका सख्ती से पालन करें। फ्रेंड्स, टाइम एक ऐसी प्रेशियस चीज है जिसका एहसास उसे खोने के बाद ही होता है। टाइम की वैल्यू प्रेजेंट में है, इसलिए इस पल में रह के जीने में ही समझदारी है। बीती बातों में उलझे रह के वक्त बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन लेने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। पास्ट में क्या हुआ वह आज मायने नहीं रखती, साथ ही कल क्या होगा या फिर नहीं होगा इसके बारे में सोच के आज कुछ ना करना भी बेवकूफ़ी है। इस वजह से आप अपने प्रेशियस टाइम का कैसे यूज़ करते हैं, उसे किसके साथ शेयर करते हैं, यह सभी चीज़ें आपका सफल होना या ना होना तय करेंगी। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो अपने टाइम को सुख सुविधाओं के पीछे नष्ट कर देते हैं। ये सुख सुविधाएं कभी परमानेंट नहीं होती हैं, ये आती और जाती रहती हैं, लेकिन आपका समय आपको फिर कभी वापस नहीं मिलता। अगर आप आगे चलकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अभी दर्द भी सहना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी सुख सुविधाएं त्यागने की, जिससे कि आप खुद को बेहतर बना सको और कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सके। हर एक मिनट का 100% यूज करने की कोशिश करें। अपने काम का 1 मिनट भी फालतू चीजें करने में न बिताएं, बल्कि पूरी जान लगाकर अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते रहें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट टिप्स जो आपको सक्सेस के टॉप पर पहुंचाएंगी, यदि आपने इसको एक सही तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो किया तो।
सो माय डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का एपिसोड आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। आपके किसी भी क्वेश्चन या सजेशंस का स्वागत है हमारे कमेंट सेक्शन में। एपिसोड को लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर हमारे बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें और सुनें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।